जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। जो हमने अपनी सीरीज चला रखी थी और जो हमारी कल की वीडियो आई थी समय और समय कार्य पहले करा दिया था, जो कल आई थी हमारी संख्या पद्धति की, उस संख्या पद्धति में हम जो आपको पढ़ा रहे थे उसी में अपनी क्लास आगे लेके चलते हैं और सीखते हैं बिना टाइम खर्च किए। सीखते हैं आगे। देखो, जो हमने लास्ट टाइम सीखा था अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। हमने देख ली थी कि अभाज्य संख्याएं उन अंकों को या उन संख्याओं को कहते हैं जिनके टू फैक्टर हो और दोनों फैक्टर अलग अलग होने चाहिए। तो ये भी हमने पढ़ लिया था कल। और हमने देख ली थी कि सबसे छोटी संख्या जो है हमारी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है हमारी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है हमारी 2। कैसे, जो भैया तुमने बताया था उसके तरह थोड़ा समझा के दिखाना हमें कि दो फैक्टर हो अलग अलग हो, कैसे हैं इसकी तरह दिखाओ। तो देखो, 2 को हम 1 से भी काट देंगे और 2 को हम 2 से भी काट देंगे। तो 2 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। तो यानी कि इस 2 के 2 फैक्टर हो गए और दोनों अलग अलग हैं, एक 1 है एक 2 है। तो वह संख्या जिसके 2 फैक्टर हो और दोनों के दोनों अलग अलग होने चाहिए, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी हमारी 2। यहां तक हमने कल पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ रहे थे कि 1 से लेकर 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ए से 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो ये होती है भैया, ए से 100 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं हमारी 25। कौन कौन सी भैया जरा थोड़ा बता भी तो लिख के। अभी लिख के बता रहे, क्यों? क्योंकि लिख के इसलिए बता रहे हैं कि आगे अभी लिख के भी बताएंगे और उसके साथ साथ में जो है आगे इनसे क्वेश्चन भी बनेंगे। देखो भैया, पहली अभाज्य संख्या है हमारी 2 है, दूसरी 3 है, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 83 के बाद आती है 89, फिर आती है हमारी 97। ये हो गई है 1 से 100 तक की। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 संख्या होगी। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या 25 संख्या होगी। अब हमने यहां तक हम देख लेते हैं। ये यहां से स्टार्ट किया है, 1 से 100 तक हमारी 25 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी, ये हो गई है। अब क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, इन अभाज्य संख्याओं के साथ ही पूछ लेता है कि ट्विन प्राइम क्या होती हैं। ट्विन प्राइम क्या होती है, कौन सी संख्या ट्विन प्राइम होती है? तो ट्विन प्राइम क्या होती है और कौन सी संख्याएं होती हैं? वैसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच में 2 का गैप हो, ट्विन प्राइम कहलाती हैं। देखो कैसे, ये 3 है, ये 5 है, 3 के 5 के बीच में कितना गैप है? 2 का गैप है। तो 3 और 5 का जो जोड़ा बन गया है ये ट्विन प्राइम कहलाएगा। फिर 5 के और 7 के बीच में देखो, 5 और 7 2 का गैप है, तो ये भी ट्विन प्राइम। 11 और 13, ये 11 लिख दी, यहाँ पर 13 लिख दी, ये भी ट्विन प्राइम होगी। 17 और 19 लिख दी, ये भी ट्विन प्राइम होगी। और आगे 29 31 ट्विन प्राइम होगी। इसी तरीके से ट्विन प्राइम है ना। तो हमें ट्विन प्राइम जान गए हैं हम क्या है कि वह अभाज्य संख्या है इनके बीच में 2 का अंतर होता है, ट्विन प्राइम कहलाती है। तो हमने सबसे शुरू में प्राकृतिक संख्याएं देखी थी, नेचुरल नंबर 1 से 9 तक के। उसी के बाद 0 की खोज हो गई थी, तो हमें पूर्ण संख्या पता पड़ गई थी 0 से आगे 9 तक। उसके बाद हमने सम संख्याएं देखी, विषम संख्याएं देखी, पूर्णांक देखा, इंटीजर,
ठीक है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, ये सब हम कल देख चुके थे। उसके बाद हम पढ़े थे अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या हमने देख ली कि 1 से 100, अभाज्य संख्याएं हमने देख ली भैया ना, 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। ट्विन प्राइम हो गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आगे, 2-3 पॉइंट है लिखो है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये लिख दी है हमने ऊपर, फिर भी दोबारा लिख लेने, 2 होगी। नेक्स्ट है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अंकों की। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अंकों में कौन सी हो जा रही है? 11 हो जा रही है। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की है ना, बताओ सबसे बड़ी कौन सी हो जा रही है? 97 हो जा रही है, 97 हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे बड़ी ना सबसे छोटी, समझो पहले, सबसे छोटी 3 अंकों की, 3 अंकों की जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है हमारी, वो हो जाएगी हमारी 101। और सबसे बड़ी जो है 3 अंकों की अभाज्य संख्या हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी 997। तो ये अभाज्य संख्या से पॉइंट थी, ये आपको लिखवा दिए। ठीक है, अब हमारी ये कंप्लीट जब चीज हो गया है, अभाज्य संख्या से आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है। अगला है सह अभाज्य संख्या या अंक। सह अभाज्य संख्या या अंक। अब इसमें भी अभाज्य सोच कर तुम ये मत देख लेना कि इसमें भी जो है अभाज्य अंक होंगे या अभाज्य संख्या होगी, ऐसा नहीं है। सह अभाज्य संख्या या अंक, ये इसकी परिभाषा है, ये कहता है कि वह जोड़ा, वह अंकों का या संख्याओं का जोड़ा, वह अंकों या संख्याओं का जोड़ा जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए, कॉमन न आए। कैसे गुरुजी? मतलब भैया जी, चलो आगे बताते हैं ना कैसे। देखो, हमने लिखा एक संख्या लिखी हमने 4 और एक लिखी 5। अब 4 तो हमारी सम संख्या है, 5 एक हमारी अभाज्य संख्या है। 4 अभी एक संख्या और भी है, वो आगे बताऊंगा। तो अब हम इन देख रहे हैं कि इस जोड़े में अगर हम कुछ भी कॉमन ले रहे हैं, एक को छोड़ के, अगर हम इसमें कुछ भी कॉमन ले रहे हैं तो कुछ भी कॉमन इसमें नहीं जा रहा है। तो ये जो जोड़ा हमारा पूरा बन गया है, ये बन गया है सहअभाज्य का जोड़ा। इसे बोल दो कि तुम के सहअभाज्य संख्याओं का या अंकों का जोड़ा है। नेक्स्ट में आगे दे देंगे, मान के दे दो मैंने 5 दे दिया और लिख दिया हमने 15 लिख दिया, 5 15। तो तुम्हें पता है 5 से ये भी कर जाएगा और 5 से भी कर जाएगा, 5 इसमें कॉमन आ जाएगा, तो ये सहअभाज्य का जोड़ा नहीं है। आगे यहां कोई देखते नहीं, हमने लिख दिया है 2 और 3, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं जाएगा, तो ये भी सहअभाज्य संख्या का जोड़ा है। आगे लिख दिया हमने 18 लिख दिया हमने, और लिख दिया हमने भैया 7, तो ये भी सहअभाज्य संख्या का जोड़ा। मतलब वैसे जो 2 संख्या या 2 अंक जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, सहअभाज्य संख्या का जोड़ा कहलाता है। ठीक है भैया, सहअभाज्य देख लिया। अब देखते हैं हम आगे, इसे रेज कर दे रहे हैं एक मिनट। तो भैया ये हमने देख लिया सहअभाज्य संख्या। अब देखेंगे आगे भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या या भाज्य में अंक भी आ जाता है, संख्या 2 डिजिट से मिलकर अंक अकेला, भाज्य बोल दे कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर या डिजिट। अब ये देखेंगे भाज्य संख्या। हमने जो अभी अभाज्य संख्या देखी थी, अभाज्य संख्या में बताया गया था कि वैसा अंक या संख्या जिसके 2 फैक्टर हो और दोनों के दोनों अलग होने चाहिए। भाज्य का नियम क्या कहता है? भाज्य ये कहता है कि वह संख्या या अंक जिसके
दो से अधिक, दो से अधिक फैक्टर, ये खंड हो, खंड फैक्टर है हो तथा वो तथा वे मतलब खंड हो और तथा या वे अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। भाज्य संख्या ये अंक, वह अंक या संख्या जिसके दो से अधिक फैक्टर हो और अलग अलग होने चाहिए। और अभाज्य में क्या था, दो फैक्टर होने चाहिए दोनों अलग अलग, इसमें दो से अधिक। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी जो है हमारी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब देखो जो ये नियम है, ये नियम किस पे लगेगा, हमें पता है कि एक अंक हो गया, एक, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, ये चार तक देख ले रहे हैं। अब ये बताओ कि एक के जब फैक्टर करोगे एक के, तो एक के कितने फैक्टर करो, एक ही एक आएगा, ये तो एक से ही होगी। बोला था कि दो से अधिक फैक्टर होने चाहिए और अलग अलग होने चाहिए, तो एक तो काम करेगा नहीं, खत्म हो गया। दो के कर लो फैक्टर, दो के फैक्टर, एक तो एक हो गया, एक दो हो गया, इससे अधिक होने के नहीं, तो ये कह रहा दो से अधिक होने चाहिए, तो इससे दो से अधिक नहीं हो रही, तो ये भी हो गया खत्म। तीन की फैक्टर कर लो, तीन की एक तो एक से कटेगा और एक तीन से कटेगा, तो इसके भी दो फैक्टर हो गए, दो से अधिक नहीं हो रहे, अगला दो से अधिक होने चाहिए, तो ये भी खत्म हो गया। अब आई चार की बारी है, चार से करो, चार को करो तो एक से कट जाएगा चार, दो से कट जाएगा और चार से कट जाएगा, तो होगी हमारे वह अंक या वह संख्या या अंक जिसके दो से अधिक फैक्टर हो और वे फैक्टर अलग अलग होने चाहिए, भाज्य संख्या कहलाती है। तो देखो इस चार के जो है तीन फैक्टर हो गए हैं, एक एक हो गया है, एक दो हो गया है, एक चार हो गया, और अलग अलग है सारे के सारे।